वेलकम फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं आज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम 11 क्वेश्चन देखेंगे अप्रोक्स यहाँ पे। तो वो क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारे एग्जाम और में आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है 21 मई। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। तो इसके बारे में अब हम थोड़ी डिटेल जानेंगे क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा देश बहुत समय से आतंकवाद का दंश झेल रहा है और इसी के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बहुत बुरी तरह से निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो इसलिए आतंकवाद को विरोध करने के लिए, आतंकवाद को दिखाने के लिए कि हम उसके विरोधी हैं, ये दिवस मनाया जाता है। तो 21 मई को देश भर में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। भारत जो पिछले दशकों से आतंकवादी दंश झेल रहा है और इस दिन की अहमियत कभी बढ़ जाती है उसके लिए। यह दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी हत्या 1991 में कर दी गई थी। इसका मकसद है देश विरोधी उन ताकतों को संदेश देना जो आतंकवाद की आड़ में भारत को बर्बाद करने में लगी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, आ सकता है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति में कितनी मापन इकाइयाँ शामिल हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मापन पद्धति है उसमें इसका आंसर है 7। तो उसमें 7 मापन इकाइयाँ शामिल हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी मापन इकाइयाँ इसमें शामिल हैं। तो इसमें शामिल है मीटर, केजी, मोल, केल्विन, सेकेंड, एम्पियर और कैंडेला। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं जो हर जगह लाइफ में यूज होती हैं। तो आज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी है 21 मई। तो क्या आपको पता है कि ये जो इकाइयाँ हैं ये डिसाइड कौन करता है? तो इसको डिसाइड करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर्स। तो इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस का मनाने का? तो उद्देश्य है इसका कि विज्ञान, उद्योग और जीवन की गुणवत्ता के लिए सटीक और शुद्ध मापन हो। लाइफ में मापन बहुत ही ज़रूरी है। हर समय पर, हर जगह पर दवाइयाँ हों या किसी भी चीज़ को बेचना खरीदना, हर जगह पर मापन का उपयोग होता है। तो मापन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि सही मापन हो और व्यवस्थित तंत्र हो, साथ ही आविष्कारों को भी प्रोत्साहन मिले। मापन से रिलेटेड आविष्कारों को भी प्रोत्साहन मिले। सटीक मापन पद्धति से जीवन की रक्षा हो सकती है, संसाधनों का एवं समय की भी बचत हो सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, अभी बुधवार को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए कितनी धनराशि आपात ऋण सुविधा योजना के तहत सरकार ने दी है? तो इसका आंसर होगा 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने ऋण सुविधा योजना जो आपातकालीन है उसके अंतर्गत दी है। तो जो छोटे और लघु और मध्यम उद्योग हैं वो अभी प्रॉब्लम्स में थे कोरोना टाइम्स की वजह से, इसलिए इनको दोबारा और अच्छा उठाने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आपात ऋण सुविधा योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए दिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में आई बाढ़, जो बाढ़ आई है अमेरिका में, हाल ही में अमेरिका में जो बाढ़ आई है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में जो अमेरिका में बाढ़ आई है वो, आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं तो फिर हम देखते हैं। ठीक है, पॉज कर लिया, देख लिया, अब देखते हैं। तो अभी हाल ही में जो बाढ़ आई है वो मिशिगन से संबंधित है। मिशिगन क्षेत्र है अमेरिका का, वहाँ से संबंधित है। तो नेक्स्ट देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपको ये साइंस का टॉपिक है, ये कई बार पूछा जाता है कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से नहीं है। तो इसका आंसर है विटामिन बी और सी। तो इसके आंसर हो गया 1 और 2। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2। तो विटामिन बी और विटामिन सी 1 ही जल में घुलनशील है और कोई विटामिन जल में घुलनशील नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चन में बिना करंट के भी उठाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन करंट के ही डिस्कस किए जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे करंट के हों और कुछ क्वेश्चन इसके भी हैं। तो भाभा परमाणु क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर। तो इसका आंसर होगा मुंबई। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? मुंबई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों के लिए, लोगों को भले के लिए परमाणु पर अनुसंधान किए जाते हैं और वहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश की जाती हैं जो न्यूक्लियर से रिलेटेड हो और जिससे मानव सभ्यता की भलाई हो सके, ना कि किसी चीज़ को उल्टा उपयोग किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हमारे देश में बहुत सारी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? कृषि पर है, नदियों पर है, या महालोवेनिस मॉडल पर है, या डिजिटलीकरण पर थी? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, तीसरे महालोवेनिस मॉडल पर थी। तो जब हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना की बात सोचा गया कि हमारे देश में कुछ भारी और भरकम बड़े उद्योग लगाने चाहिए, तो हमारे देश में बहुत बड़े महान व्यक्ति थे महालोवेनिस, जो स्टैटिक्स के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि हमें भारी उद्योग लगाने चाहिए। तो उनकी और स्टडी पर, क्योंकि इससे हमारे देश में बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो सकता था, तो उनकी अंतर्गत और प्रधानमंत्री के अंतर्गत इस मॉडल को बनाया गया और इसको लागू किया गया, जिसमें भारी भरकम उद्योगों का निर्माण किया गया। तो नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में कुल कितने मुख्य महाद्वीप हैं? तो कुल कितने मुख्य महाद्वीप हैं? 6, 7, 8 या 9? ये क्वेश्चन कई बार आता है, लोग कन्फ्यूज आते हैं। तो विश्व में मुख्य 7 महाद्वीप हैं। अभी हम देखेंगे कौन से 7 महाद्वीप हैं मुख्य। तो 7 महाद्वीप को हम पहले हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ महाद्वीप दिख रहे होंगे वर्ल्ड का नक्शा। तो देखो यहाँ पे ये है नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सॉरी ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और सेकंड बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, तो ये आपको दिख रहा होगा अफ्रीका। और इसके बाद हम देखेंगे ये है एशिया महाद्वीप, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो महाद्वीप है ये है यूरोपियन महाद्वीप। और बचा कौन सा? लास्ट ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप। तो ये आप महाद्वीप आपने देख लिए होंगे। तो कितने हो गए? 2, 4, 6 और 1 रह गया। एक महाद्वीप यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में है, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो वो दिख नहीं रहा है इस इमेज में, लेकिन ये भी एक महाद्वीप बहुत बड़ा है। तो हमने मुख्य 7 महाद्वीप की स्टडी की। वैसे महाद्वीप तो और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हीं महाद्वीपों को ही 7 महाद्वीपों के अंतर्गत देखा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत का संविधान भाग 1 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से, संघ और राज्य संबंध से, मूल कर्तव्यों से और राष्ट्रपति शासन से। तो इसमें इसका आंसर क्या है? सेकंड, संघ और राज्य संबंध से। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें डिटेल में हैं। तो संघ और राज्य संबंध से है 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। तो नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण होगा तो सेकंड अनुच्छेद में आएगा। अनुच्छेद 2 का निरसित, अगर किसी राज्य को निरसित किया जाता है तो वो अनुच्छेद 2 का में आ जाता है। तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों या सीमाओं का नाम में परिवर्तन। तो जो राज्य के निर्माण और उसकी सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विषय होंगे वो अनुच्छेद 3 में आएंगे। अनुच्छेद 4 में क्या आएंगे? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन विधियाँ बनाई गई हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन में चीज़ों देखेंगे। यहाँ पे मूल अधिकार, यहाँ पे दिए गए हैं कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति शासन। तो इसका आंसर तो पता ही चल गया कि संघ और राज्य से संबंधित है। तो ये तीनों जो बताए हैं ये आपको देखना है, सर्च करना है, पढ़ना है
कि ये कौन से भाग से संविधान के संबंधित हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ ये नया रूल आया 50/30 जो कोरोना से संबंधित है। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस नहीं है, लेकिन आपको पता करना है कि ये क्या है। तो ये 50/30 का रूल ऐसा है कि 50 दिन लॉकडाउन रखो कोरोना से बचने के लिए, और 30 दिन मार्केट को या दुनिया को ओपन रखो। इससे क्या होगी, कोरोना से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ेगी नहीं और एक मात्रा में ही रहेगी। तो कई ब्रिटेन और भारत के अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका बताया कि 50/30 रूल से हमें चलना चाहिए कि 50 दिन मार्केट ओपन और 50 दिन मार्केट क्लोज। तो इस विधि पे चल के हम कोरोना, क्योंकि वैक्सीन आने में अभी 1 साल लगेगा, तो इस विधि पे चलने की कोशिश की जा रही है। तो ये समाधान दिया है कोरोना से रिलेटेड। हाँ, तो नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। क्या है इसके अंतर्गत कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को मजबूत बनाने के लिए, सिंचाई को अच्छा करने के लिए बहुत सारी बांध बनाए गए थे। दामोदर घड़ी परियोजना, जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना, बहुत सारी चीज़ें इससे, क्योंकि इससे बड़े बड़े बांध बनेंगे और बड़े बड़े बांध बनने से अच्छे से सिंचाई हो पाएगी देश में, क्योंकि कृषि को सबसे मजबूत बनाना था। तो यहाँ पे हम 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप डेली इससे जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू।